हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 26 से 30 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले एक बात कहनी है। पता नहीं क्यों आप लोग फेरी टेल को ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा प्यार दो क्योंकि बहुत ही प्यारा एनिमे है ये। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी तरीके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो स्पेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका होता है। इतने में मीराजीन कहती होती है कि हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स को हरा दिया, अब चौथे को हराना है। चौथा जो है वो आयरा है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसकी आंखों की पट्टी खुलने से पहले हमें उसे हराना होगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाट्सू जो होता है वो अभी भी फाइट कर रहा होता है आयरा से। और आयरा जो होता है वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि नाट्सू को डोमिनेट कर रहा होता है। हैप्पी भी पहली बार ये देख के शॉक्ड हो चुका होता है और नाट्सू जो होता है वो अपना फायर मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन आयरा के विंड मैजिक के सामने उसके मैजिक का कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी एर्जा आ जाती है और एर्जा आते ही एक लात के अंदर उसको उड़ा देती है। और यहाँ पर जो आयरा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तो अब आई ना, अब आएगा मज़ा। और वो अपनी आंखों को खोल देता है। इधर से मीरा जैन जो होती है वो बता ही रही होती है कि उसने अपनी आंखें खोल दी ना तो अपन लोगों की बैंड बज जाएगी, फिर तो इसको रोकना इम्पॉसिबल है। इधर से हम देखते हैं लोकी जो होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है। स्पेल जो होता है वो तेज हो चुका है आयरा की ताकत की वजह से। इधर से एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम मेरे भाई के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, आजा। अब इन लोगों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसमें हम देखते हैं जो एर्जा होती है वो पूरी तरीके से एंजेलिक कैरेक्टर बन चुकी होती है और एक ही झटके के अंदर आयरा के बैंड बजा के रख देते हैं। और हम लोग देखते मिलता है कि जो इसका गिल्ड होता है वो ऑफ हो जाता है और यहाँ पर सारा का सारा रोबोट धराशायी हो जाता है। एर्जा की भी सारी पावर खत्म हो चुकी होती है। भी मिर्जीन कहती है कि क्या एरा भी हार चुका है क्या। और हम देखते हैं कि एलिमेंट 4 के चारों बंदे खत्म हो चुके होते हैं। इधर से रेडस के ऊपर हमला कर दिया गया होता है फैंटम गिल्ड के मेंबर्स ने और उनके साथ आया होता है आयरन स्लेयर गिजेल। गिजेल जो होता है वो आते ही लूसी के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है। लूसी जो होता है वो फाइट बैक करने की कोशिश करती है और इधर से रेडस जो होता है उसको तो वो मिरर वर्ल्ड के अंदर फंसा के खत्म कर देते हैं। और इधर से हम देखते हैं लोकी जो होता है वो पहुंच चुका होता है। तभी गेजर ऊपर की तरफ देखता है तो लोकी को देखते वो कहता है कि तू कौन है और इतनी ताकत। तभी जो लोकी होता है उसके ऊपर हमला करता है तो गेजल कहता है ये कौन है, मैं पहली बार इससे मिल रहा हूँ। लेकिन हमें देखने मिलता है कि लोकी कुछ अजीब सा फील करता है डीजीजा और गेजल उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है कि नहीं ये तो मेरा वहम था, कुछ और नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गिजल जो होता है वो लूसी को लेके निकल चुका होता है और फैंटम वर्ल्ड के अंदर लाके उसने फेंक दिया होता है उसको। और फैंटम के अंदर यहाँ पर जो उसका मास्टर जो होता है वो कहता है कि थोड़ा सा तुम इसको स्वागत करो, मैं बाहर मिल के आता हूँ। और गिजल जो होता है वो लूसी को हमले कर रहा होता है। एर्जा जो होती है वो धराशायी पड़ी होती है। मीरा जेन ग्रे और एल्फमैन ये इधर से आ रहे होते हैं और जो जॉन होता है वो कह रहा होता है कि अब आएगा ना मजा। दूसरी तरफ हम लोग को देखने को मिलता है कि रेडर्स की हालत खराब है। लोकी जो होता है वो मिरर वर्ल्ड को तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा होता और लोकी कह रहा होता है कि मैं इतना बेकार क्यों हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे एक डरावनी सी शेडो आ जाती है और इधर फिर हम देखते हैं मिलता है कि हमारे गिल्ड्स के ऊपर अभी भी फैंटम्स का हमला हो रहा होता है। और इधर से अब मास्टर जो भी आ चुके हैं आमना सामने का हमला करने के लिए। इधर से एल्सा जो होती है वो कह रही होती है कि नाट्सू केवल तू ही है जो उसे रोक सकता है, तेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत छुपी हुई है कि कोई सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि तू मुझे और लक्ष्य को भी पीछे छोड़ सकता है। तो प्लीज हमारे गिल्ड की इज्जत के लिए उसे हरा दे, अपने बाधाओं को तोड़ दे। और नाट्सू जो था वो आग फैलाना स्टार्ट कर देता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा मास्टर मकाव जो होता है वो ठीक हो चुका होता है। अब कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाला और तू मुझे रोक नहीं सकती। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये सारे मेंबर्स होते हैं बचपन के अंदर। इधर से एल्फमैन ग्रे वगैरह सब लोग एर्जा के पास पहुंच जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या एरा हार गया। तो हाँ वो हार चुका है। तो ग्रे बोलता है कि नाट्सू कहाँ है, कहता है कि वो लड़ने गया। तब तक हम देखते हैं कि बहुत एक डार्क ऑरा महसूस होता है सब लोगों को, सबकी जानें निकल चुकी होती है। सब कह रहे होते हैं ये ब्लड लस्ट कहाँ से आ रहा है। पता चलता है कि मास्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। इधर से एल्फमैन ग्रे वगैरह सब लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन एर्जा के इंस्टिंक्ट इन सबसे ज्यादा तेज है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि इससे फाइट करने का मतलब है मौत। और इधर से मास्टर जो होते हैं वो एक ही झटके में सारे बंदों को हरा देते हैं। फिर एर्जा जो होती है वो आ जाती है तो वो कहते हैं कि अब आएगा ना मजा एक फाइटर से फाइट करने में। इधर से जो एर्जा होती है वो फाइट करने की कोशिश करती है। तब तक सीन आता है गिजेल की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फैंटम के बंदे ही जो होते हैं वो कह रहे होते हैं गिजेल को कि तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं मैं तो मारूंगा, मजा आ रहा मुझे तो, मैं तो मारूंगा इसका बाप भी कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इधर में लूसी कहती है कि तू बस इतना ही कर सकता है, अबे तेरे पैर कमजोर इतने हैं कि तुझे तो नाट्सू एक झटके में हरा देगा। तो कहती है कि अच्छा स्ट्रांग बनने की कोशिश करिए। तो भाई उसे और ब्रूटली तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहे थे कि अरे ये तो मेरा वार्म अप है, आजा और लड़ते हैं। उतने में वो खत्म करने वाला होता तभी हम देखते हैं नाट्सू निकल कर आता है और गिजेल के ऊपर हमला कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में
जो नार्सो होता है वो देख रहा होता है कि लूसी को काफी चोट लगी हुई थी, तो नार्सो आते ही गेजल के ऊपर पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है। गेजल भी जो होता है वो भी पीछे हटना स्टार्ट हो चुका होता है और गेजल कह रहा होता है कि अच्छा आ गया तू सलामेंडर। तो कह रहा होता कि तुझे अब क्यों नहीं छोड़ने वाला लोहे के कवाड़ कहीं के। और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि गेजल जो होता है वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है लोहे की धारदार चीजों के अंदर, जिसके अंदर नार्सो उनसे टकरा नहीं सकता। और इधर से जो गेजल होता है वो हमले कर रहा होता है और नार्सो जो होता है वो डॉज पर डॉज कर रहा होता है। इतने में जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना नार्सो हार जाएगा। लेकिन हम देखने को मिलता है कि नार्सो बहुत आराम से डॉज कर रहा होता है। तो भी जो गेजल होता है वो आयरन स्टील बॉडी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि पूरी बॉडी जो होती है उसकी वो आयरन में बदल जाती है। नार्सो जो होता है वो फिर भी उससे फाइट टू फाइट कर रहा होता है, जिसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों के पंचेस एक दूसरे के ऊपर हेड टू हेड हो रहे होते हैं। और नार्सो ने अपनी फायर को और ज्यादा गर्म कर दिया होता है, जिससे कि दोनों एक दूसरे से टकरा सकें। और फिर दोनों ड्रैगन ब्रेथ भी करते हैं, दोनों की ड्रैगन ब्रेथ भी टकराती है और पूरी जगह तबाह हो जाती है। इधर से लूसी और फैंटम के सारे बंदे शॉक्ड हो रखे होते हैं कि ड्रैगन स्लेयर्स कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि दोनों को बराबर हो रखे होते हैं, जिसके अंदर दोनों पावर को अपना चार्ज करते हैं। फिर से दोनों टकराते हैं, दोनों के पंच टकराते हैं, पूरा मौसम खराब होने स्टार्ट हो चुका होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाहर के जितने भी फैंटम्स होते हैं सब एक हो चुके होते हैं और हमारे गिल्ड में पंच बरसा रहे होते हैं और तोड़ रहे होते हैं, हमारे लोग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं नार्सो वगैरह भी ये सब देख ही रहे होते हैं और गेजल जो होता है वो कह रहा होता है कि अब देख ऊपर आजा सैलेमेंडर, और ऊपर जाकर दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं। पूरा का पूरा गिल्ड उनका टूट रहा होता है, मगर गेजल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। गेजल और नार्सो की फाइट बराबर चल रही होती है, लेकिन तभी नार्सो जो होता है वो जमीन पर गिरता है और हमें पता चलता है कि गेजल अब जो है वो लोहे को खाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि उसका पेट भरना स्टार्ट हो गया, तो उसकी पावर जो होगी वो वापस आने लगी है। तभी लूसी कहती है कि नार्सो ऐसा क्यों नहीं करता, तो हैप्पी बताता है कि वो अपनी फायर को नहीं खा सकता। तभी इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी। इधर से हम देखते हैं कि हमारा गिल्ड जो होता है वो लगातार टूट रहा होता है और लूसी जो होती है वो यहाँ पे सिडियस को मतलब कि घोड़े इंसान को बुला लेती है और वो कह रही होती है कि तू आग बना। तो कहते हैं कि आग नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो बेकार कहीं का। इधर से नार्सो जो होता है वो जितनी भी उसके अंदर ताकत होती है उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब गेजल की पावर बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है खाना खाने की वजह से, जिसकी वजह से नार्सो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। फिर वो मार पीट के नार्सो को वहां फेंक देता है जहां से वो देख पाता है कि उसका गिल्ड तबाह हो चुका है। जैसे वो ये चीज़ देखता है तो उसे बचपन याद आना स्टार्ट हो जाता है कि जिस समय जब वो गिल्ड में आया था तो वहाँ पर वो ग्रे से मिला था। ग्रे से वो देखते ही वो कहता है पर्वर्ट, और दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से बाकी और भी बंदे होते हैं। फिर एर्जा से मिलता है तो एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि तुझे बोलना लिखना आता है, तो कहता है कि हाँ मुझे बोलना लिखना पढ़ना सब आता है। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा समय बीत जाता है। नार्सो जो होता है वो सब लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे अब काम चाहिए। तो काम के लिए वो देख रहा होता है तो वो पढ़ नहीं पा रहा होता, तब कि उसे उसके ड्रैगन फादर ने उसे सिखाया होता है, लेकिन वो बेसिक सिखाए होते हैं उसने, बाकी चीजें नहीं। तो जो एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि चल ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगी और 3 दिन के अंदर तुझे सीखना होगा। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि फिर एर्जा उसे ट्रेनिंग वेनिंग देती है, उसकी पढ़ाई वढ़ाई करवाती है और वो फिर बोलना पढ़ना सीख जाता है। फिर वो सारी चीज़ें याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से वो लेसाना के साथ रहता था। फिर हैप्पी पैदा हुआ, फिर लेसाना को उसने आखिरी बार देखा और फिर लेसाना उसको बोल के कि हम वापस मिलेंगे, लेकिन वो कभी मिल नहीं पाई। फिर उसके बाद वो लूसी से मिलता है, फिर लूसी के बाद फिर वो अलग अलग मिशंस करता है। फिर वो लूसी को मास्टर जो के कैस्टल से भी बचा कर लेके आता है। तो इधर से नार्सो का दिमाग जो होता है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। लूसी जो होती है वो रो रही होती है और कह रही होती है कि काश नार्सो के पास आग होती तो नार्सो आराम से उस लोहे के कबाड़ को हरा देता। तभी वो कहता है कि आपने बोला आग, तो वो कहते कि तुम कर सकते हो। तो कहता कि तुमने बोला था कि आग लाओ, मैं ला नहीं सकता, मैं बना सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं बम ब्लास्ट तो कर ही सकता हूँ। और वो तभी वहां पर टैंकर फाड़ देता है और चारों तरफ आग फैल जाती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सो जो होता है वो सारी की सारी आग को अपने अंदर डाल लेता है और वो कहता है कि गेजल अब तैयार हो जाओ। और दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि नार्सो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है और अब गेजल भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि हमारा पूरा गिल्ड तबाह हो चुका होता है। जितने भी फैंटम्स होते हैं वो फिर हमारे लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। इधर से नार्सो जो होता है वो अब पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, तो अब गेजल के पंचों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उल्टा उसके पंच इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं कि गेजल की आंखें पलट जा रही होती हैं। गेजल का लोहा पिघल रहा होता है, लोहे से वो टकरा भी नहीं पा रहा होता। इतना ज्यादा ताकतवर नार्सो हो चुका होता है कि वो घों से मार मार के पूरे कैस्टल को तबाह कर देता है फैंटम के। और इधर से जो गिजल होता है वो हार चुका होता है और हैप्पी जो होता है वो नार्सो को देखने के लिए लूसी को लेकर आया होता है और कहते हैं कि तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूँ। इधर से जो गिजल और नार्सो होते हैं वो जमीन में पड़े होते हैं और इधर से फैंटम वाले लोगों को प्यार हो चुका होता है नार्सो से। इधर से हम लोग देखते हैं कि मास्टर जो और एर्जा की फाइट हो रही होती है और वो कह रहा होता है कि एक रिक्विप्ड नाइफ से मेरे को लड़ने का मौका मिल रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। एर्जा और एर्जा के साथ उसकी फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन मास्टर जो होते हैं वो ओवर पावर्ड हो रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि अभी देख मैं तुझे मारूंगा।
फिर तेरे भाइयों को मारूंगा, फिर ग्रे को मारूंगा, फिर उस लड़की को मारूंगा और फिर धीरे धीरे करके मैं एक एक मेंबर को मारूंगा, जिससे कि जब तेरा मास्टर आएगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी ना, सोच कितनी ज्यादा। तभी जो एर्जा होती है वो हमला करती है, लेकिन तभी वो उसके मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देता है और उसको बाइंड कर देता है। अब वो कहता है कि देख, अब धीरे धीरे करके मैं तेरे सारे लोगों की एक एक करके मृत्यु करवाने वाला हूँ और शुरुआत होगी तेरे से नाइट। और एर्जा की जो तलवार होती है वो उसी को उठा के पीछे से उसके अंदर घुसेड़ने वाला होता है। इधर से हम देखते हैं कि जो एर्जा होती है वो सारे पलों को याद करना स्टार्ट कर देती है कि इस तरीके से लूसी के साथ उसने समय बिताया था और लूसी अपने आप को गलत मानती थी, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। और एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि बाय बाय मेरे दोस्तों। और इधर से मास्टर जो होते हैं वो खत्म करने वाले होते हैं, तभी भाई लाइट चमक जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं मिलता सारा मैजिक डिमोलिश हो जाता है और यहाँ पर मास्टर मकाओ आ चुके होते हैं और यहाँ पर एर्जा से कहते हैं कि मेरे बच्चों को लेके जाओ एर्जा, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और वो अपने मैजिक को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मास्टर जो, अब तुम नहीं बचोगे। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो विच होती है जिसने मास्टर मकाओ को ठीक किया होता है उसके पास पैसों की जगह फ्रूट्स वगैरह ला दिए होते हैं, लेकिन वो अनटच रहती है बाकी लोगों से। तभी एक फ्रूट गिर के जाता है तो वहां पर मिस्टोगन बैठा होता है, तो वो कहती है कि ओह मुझे अब समझ में आया मिस्टोगन कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, तूने उसका मैजिक कलेक्ट कर लिया था सही टाइम से। मिस्टोगन मतलब कुछ तो खतरनाक बंदा है ये। तो वो कहता है कि तू अपने लोगों की मदद नहीं करेगा, तब तक वो फैंटम के सारे पर्चे फैला देता है, तो पता चलता है कि मिस्टोगन ने पहले काम कर भी चुका है। तो इधर से वो कहते हैं कि ये बंदा कुछ और ही है, आज तक समझ ही नहीं आया इसके बारे में। अब मिस्टोगन जो होता है वो यहाँ से चला जाता है चुपचाप। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एर्जा सारे के सारे लोगों को होश आ चुका है, ग्रे वगैरह एल्फमैन सब कुछ। मास्टर मकाओ कहता है कि अब तुझे मेरे बच्चों को छूने की सजा भुगतनी पड़ेगी मास्टर जो। अब देख, कोई भी रूल मेरे ऊपर लागू नहीं होने वाला, बेशक एलिटी क्यों ना जाए। इधर से देखने के लिए मिलता है कि हमारे फेरी गिल्ड के सारे बंदे जो होते हैं वो कैस्टल को छोड़ के भागना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब दो मास्टर के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर मास्टर जो होता है वो अटैक करता है हमारे मास्टर पर। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके मैजिक को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर जितने भी हमारे बंदों का मैजिक खत्म हुआ था मास्टर ने उन पर रिफ्लेक्ट कर दिया होता है, जिससे कि हमारे जितने भी लोगों की एनर्जी खत्म हो गई थी लड़ाई करते करते वो वापस रिस्टोर होनी स्टार्ट हो चुकी है। मास्टर मकाओ तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मगर मास्टर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि देख तुझे अब दिखाऊंगा मैं अपना असली मैजिक। वो पूरी तरीके से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी मकाओ कहता है कि खत्म, द फेरी लो। इतने में एर्थस होते वो कह रहे कि मास्टर ये मैजिक का इस्तेमाल करने वाले थे, मुझे लगा नहीं था। अब वो वहां पर कहता है कि मैं तुझे 5 तक काउंट करने का टाइम दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। और मास्टर जो होते वो मानते नहीं, अटैक करते हैं, लेकिन तभी फेरी लो लगा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जितना भी मैजिक, जितना भी पावर और जितनी भी एज होती है मास्टर जो कि एक ही बार में खत्म हो जाती है, और इसको कहते हैं फेरी लो। तभी आयरो जो होता है वो हमला कर देता है मकाओ के ऊपर, लेकिन मकाओ एक ही लात के अंदर उसको उड़ा देता है इधर से। और वो कहता है कि अपने मास्टर को संभाल ले वरना मारा जाएगा वो। और फेरी गिल्ड ये लड़ाई जीत चुका है। इधर से हम लक्सेस को, मिस्टोगन को और सारे लोगों को देखते हैं, और नार्सो जो होता है वो हैप्पी सो रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी वापस अपने गिल्ड पे आती है जहाँ टूटा पड़ा है। इधर से जो नार्सो होता है वो गिजेल के पास आता है और कह रहा होता है कि तू ठीक तो है ना। तो कहता है कि ओए तमीज से। तो कह रहा होता है कि अच्छा मैं तेरे से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कहता है कि मैं नहीं जवाब देना चाहता और मेरे गिल्ड से निकल यहाँ से। तो कहता है अबे तू ये मुझे बता, तुझे आयरन मैजिक किसने सिखाया। तो कहता है कि मेरे पास एक ड्रैगन था जिसने मुझे ये सिखाया। तो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि अब कहाँ है वो। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो यहाँ से जा चुका है। तो एकदम ही नार्सो बोलता है कि 7 सितंबर 777 में। तो कहता है कि तुझे कैसा पता ये चीज। तो कहता है क्योंकि उसी दिन मेरा फायर ड्रैगन, मेरे जो पिता थे वो भी गए थे। और तुझे पता है वो कहाँ गए। तो कहते कि मुझे ये नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, वो चुपचाप चले गए, मुझे कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। तो कहते कि अच्छा सुन, मैं तुझे एक ऑफर देना चाहता हूँ, तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, काफी अच्छा रहेगा तेरे लिए गिजेल। और हाँ वैसे मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ, ये भी साबित हो गया है। इधर से गिजेल कहता है कि अगली बार तू मुझे दिख मत चाहिए। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी को काफी बुरा लग रहा होता है कि गिल्ड टूट चुका होता है। तभी यहाँ पे लीव आ जाती है और इसके योगोट सारे बंदे आ चुके होते हैं और वो सब लोगों के सामने रोना स्टार्ट कर देती है, सारे लोगों से माफी मांगने स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो मास्टर मुकाव होता है वो कह रहे होते हैं कि तू मेरी फैमिली का हिस्सा है लूसी, मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे हो। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा तोड़ी फोड़ी हो गई, जिसकी वजह से अब इसको असेंबली में बुलाया जाएगा दोबारा से। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि असेंबली के लोग जो होते हैं वो आ चुके होते हैं मास्टर को लेने के लिए। इधर से लूसी जो होती है वो बता रही होती है कि हमारे गिल्ड को गिल्टी नहीं पाया गया है, लेकिन दोनों को थोड़ी थोड़ी सजा दी गई है। हमारे गिल्ड ने अटैक नहीं किया था, फैंटम ने अटैक किया था, जिस वजह से हमारे गिल्ड को माफ कर दिया गया और फैंटम के ऊपर बैन लगा दिया गया। लेकिन उसको भी शायद बाद में रिहा मिल जाए तो बात अलग है। फिर हम सब लोगों ने धीरे धीरे करके फिर से अपने गिल्ड को बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो गिल्ड है हमारा
इसको अब हम पहले से थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली जो होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नए नए लोग हमारे क्रू के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर से जूली जो होती है वो अभी भी ग्रे को स्टॉक कर रहे होते हैं और ग्रे के ऊपर खाना वाना भी डालती है, लंच वंच भी डालती है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, एर्जा वगैरह खाते हैं लेकिन उसका तारीफ करते हैं। और ग्रे बोलता है ये क्या अजीब चीज़ है। इतने में हम दिखते हैं वहाँ लोकी आ जाता है और कह रहा होता है कि वैसे लूसी कहाँ पर है। तो कहता है कि क्या हो गया। कह रहा होता है कि बस लूसी को बोलना कि मैं अब जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ है। वो कहते हैं कुछ नहीं, बाय। इधर में सारे लोग हमारे जो होते हैं वो लूसी के कमरे में खा पी रहे होते हैं, नहा धो रहे होते हैं। मतलब अब उसने अपना नया अड्डा जो होता है वो यहाँ पर बसा लिया होता है, वो वहीं पर रह रहे होते हैं और वहाँ पर लेटर वेटर भी पढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर लेटर में क्या आता है कि लूसी जो होती है वो अपने घर जा चुकी है, यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के। सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी का छोटा सा पार्ट, जिसके अंदर जो लूसी होती है वो अपने पिता के लिए खाना बना के लेकर आई होती है, राइस बोल वाला। लेकिन उसके पिता जो है वो पैसों के काफ़ी लालची हैं, लेकिन वो उसके खाने पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि इतना ही टाइम है मेरे पास, जाके पढ़ाई कर, और वो उसको भगा देते हैं। सीन चेंज होता है करंट टाइम, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होते हैं वो वापस अपने घर आ चुकी होती है। जितने भी नौकर चाकर जितने भी लोग होते हैं सब उसे देख के काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि ये साल 2 साल बाद वापस आई है। मतलब फेरी टेल में इसे 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। जब वो वहाँ पर आती है तो अपने कपड़े वपड़े पहनती है, काफ़ी अच्छी लग रही होती है। फिर अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि पिता आपने मुझे बुलाया। तो कहते हैं कि हाँ मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं एक फैमिली से तेरी शादी करवाने वाला हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अपना सरताज को चुन ले, जिससे कि हमारा फैमिली आगे बढ़े और हमारा खानदान का काम भी आगे बढ़े। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि आपने कभी मुझसे बात करी नहीं वैसे। तो कहते कि मैं जो तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ तुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहते कि नहीं मैं नहीं सुनने वाली ये सब चीज़ें, मैं आपकी इज्जत करती हूँ वो बात अलग है, लेकिन माँ के जाने के बाद आपने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करी, और आज भी आपने इसलिए बुलाया कि आपका जो काम है उसको बढ़ा सकूँ, मैं उसकी फैमिली को बढ़ा सकूँ। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ अपने असली घर, मैं जा रही हूँ अपने फेरी गिल्ड में, और आप वापस अपने लोगों को ना भेजना वरना बहुत बुरी हालत होने वाली है इस बार उनकी। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये निकल चुकी होती है अपनी माँ की स्टैचू के सामने होती है, और तभी सारे लोग जो होते हैं हमारे फेरी गिल्ड के यहाँ पर आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे हम तुझे लेने के लिए आए। तो कहते कि अरे मैं तो बस पापा से बात करने के लिए आई रही हूँ मैं, चलो चलते हैं। और वो लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते कि वैसे तेरे घर तो बहुत बड़ा है। तो कह रहे थे कि हाँ बड़ा तो काफ़ी ज़्यादा है। तो कह रहे थे कि वैसे यहाँ पर आसपास कोई घर क्यों नहीं है। तो कहते हैं कि ये जितनी भी ज़मीन तुम्हें दिख रही है ना दूर तक की, वो सारी हमारी ही है, इंक्लूडिंग जो पहाड़ है वो भी। सबकी फट जाती है भाई इतना पैसा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब सूरत है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काउंसलिंग में आया होता है ये, और यहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं और यहाँ पर इसको रिहा कर दिया जाता है। इधर से हम देखते हैं एक और मास्टर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुझे यार इतना कुछ नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा कि तू अब अपनी गद्दी को छोड़ दे। तो वो कहता है कि मैं अपनी गद्दी को छोड़ तो दूँ यार, लेकिन पता है मैं किसको दूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोग पहले कितने अच्छे खुश मिजाज रहते थे, साथ में रहते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया हमारे लोगों के बीच में कि लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वो कहता है दूसरा मास्टर कि अब कोई बात नहीं, तुझे ये छोड़ना तो पड़ेगा ही। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से लूसी जो होती है वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि मीरा जैन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी केस को ढूंढ दिया, और एक्वा ने तो मुझे इतना पीटा कि क्या ही बताऊं। और यहाँ पर वो पवर्ड बातें करने स्टार्ट कर देते हैं एर्जा के साथ। तभी यहाँ पर जो लक्सेस होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब तो बकवास हो। एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि तमीज में। तो इतने में वो कह रही होती है लूसी कि ओए क्या बोल रहा है तू। इतने में वो कहता है कि तेरी वजह से हुआ है लड़की ये सब जो भी हुआ है। इतने में नार्सू जो होता है वो फाइट करने के लिए आ जाता है। तो लक्सेस कहता है कि टेंशन मत ले, जब बुढ़ा मरेगा तो मैं ही बनूंगा ना मास्टर, किराए से क्यों ले रही है। तो वो कह देते कि ये क्यों बनेगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये ग्रैंड सन है उसका, तो यही बनेगा मास्टर। तो इतने में बताया जा रहा होता है कि जो मास्टर है वो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लक्सेस है इसको कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि लक्सेस जो है काफ़ी ज़्यादा अकड़ू है और इसको पीटेंगे किस दिन तो समझ में आएगा इसको। लेकिन सारे के सारे मेंबर्स बाकी जो भी हैं वो सब एक साथ खुश मिजाज रहते हैं और साथ में रहते हैं। सीन चेंज होता है, इधर से मास्टर जो होते हैं वो बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि किसको अगला मास्टर बनाया जाए। लक्सेस को नहीं, उसे तो कोई पसंद नहीं करता। मुस्टोगन को, उसे कोई जानता नहीं है। क्या करूँ, मुझे ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मिराजेन होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर और बिल आया है, तो कहते हैं कि मुझे ही रहना पड़ेगा मुझे लगता है। और इधर से फाइटें चल रही होती है, अजीब अजीब हरकतें चल रही होती है, जिसके अंदर इन लोगों को एक मिशन दिया गया होता है कि जिसके अंदर थिएटर में जाके इन लोगों को काम करना होगा। और थिएटर में क्या करना है कि इनको मूवी शूट करनी है। वहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जैसे वो पहुँचते हैं तो बताया जाता है कि हमारे जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस है सब भाग चुके हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर मूवी में परफॉर्म करना होगा, मतलब प्ले स्टेज करना होगा। तो वहाँ पर करने के लिए जाते तो एजा जो होती है वो कह रही थी कि ठीक है मैं करूँगी, और यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से उसको मेल हीरो बना दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी पर्चे होते हैं सब लटका दिए जाते हैं, सब लोगों को अपने अपने कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी गिल्ड मास्टर्स होते हैं सब यहाँ पर आए होते हैं, यहाँ तक कि फेक सैलमेंडर भी यहाँ पर आया होता है। और यहाँ पर भी जो
मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी आए होते हैं, यहाँ तक कि फैंटम किल्ड वाले बंदे भी आए होते हैं, सबके सब आए होते हैं यहाँ पर, मतलब इनका प्ले देखने के लिए। यहाँ पर सब लोग प्ले देखने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, बैठने जाते हैं अपनी सीटों पे और यहाँ पर पर्दा गिरा दिया जाता है। एर्जा जो होती है वो आती है स्टेज पर, आते ही वो हकलाना स्टार्ट कर देते हैं, सब कह रहे हो क्या बोलेगी ये। और हम लोगों को देखने मिलता है कि सब लोग उसकी खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते क्योंकि डर रही होती है। तभी यहाँ पर ये लोग स्क्रिप्ट चेंज करते हैं, जिसके अंदर लूसी जो होती है वो कहती है कि बचाओ मेरे सर मास्टर, बचाओ बचाओ। और तब तक हम देखते हैं कि एक और बंदा आ जाता है जो कि होता है ग्रे, और वो आते ही सारे लोगों पे हमले करना स्टार्ट कर देता है। उसको भी समझ नहीं आ रहा होता कि करे क्या, क्योंकि एर्जा जो है वो कोई लाइन नहीं बोलेगी तो वो लड़ेंगे कैसे। और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो देखने मिलता है एर्जा जो होती है वो कंफ्यूज होती है कि अटैक कैसे करे, और वो उल्टे सीधे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्ले जो होता है वो फिर भी चल रहा होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तब तक इधर से नाट्स जो होता है वो डायरेक्ट बन के आ जाता है और चारों तरफ आग आग फैलाना स्टार्ट कर देता है, और सच में आग भी लग जाती है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और लड़ाई झगड़े होनी स्टार्ट हो जाती है। सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लूसी के कपड़े फट चुके होते हैं, सब एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा स्टेडियम ही नीचे गिरा देते हैं। और सब लोग कहते थे कि ये तबाह हो गया, लेकिन हमें देखने मिलता है कि सब लोग काफी जोश में आ चुके होते हैं और ये प्ले सक्सेसफुल हुआ होता है, जिसकी वजह से अब ये लोग दिन में 4-4 प्ले कर रहे होते हैं और ये काफी ज्यादा थक जाते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस फेरी टेल को भी वैसा ही प्यार दो जैसा तुमने वन पीस को दिया। तो गाइस वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।